नमस्कार। आज हम बात करेंगे डाइट पे। जो फैटी लिवर के पेशेंट हैं या ओबीज पेशेंट हैं, डायबिटिक या मेटाबॉलिक सिंड्रोम के मरीज हैं, उनको क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं डाइट चार्ट दे दीजिए, डाइट चार्ट दे दीजिए। तो मैं तो उनको बोलता हूँ कि आप बना के लाइए, आपकी फूड हैबिट्स कैसी हैं वो मैं पहले समझूं, फिर मैं आपको मॉडिफिकेशन बताता हूँ। पर इन जनरल मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जो आपका पोर्शन साइज को कंट्रोल कीजिए। पोर्शन साइज का मतलब क्या है? जो आपकी थाली है उसका साइज छोटा होना चाहिए, कटोरी का साइज छोटा होना चाहिए। छोटी सी थाली, छोटी सी कटोरी, ताकि आप कम खा पाओ। छोटा सा स्टेप है लेकिन इससे बहुत फायदा मिलता है। और आपको जो खाना खाते हैं बहुत स्लोली खाना चाहिए। एकदम से मुंह में डाला और निगल लिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं यूजली मरीजों को बोलता हूँ कि जितने आपके दांत हैं उतनी बार चबाइए फिर निगलिए। तो खाने को पानी बना के फिर पीजिए, और पानी को थोड़ी देर होल्ड रखिए मुंह में, सलाइवा मिक्स होने दीजिए, फिर निगलिए। तो पानी को खाइए और खाने को पीजिए। इस तरह की मैं तरीका बताता हूँ मरीजों को कि अगर डाइजेशन अच्छा करना है तो ये फॉलो करें। और पेट को पूरा फुल ना करें 100%। जितनी आपको भूख है उतना पूरा ना खाएं। 50-60% तक जब आप लगे कि पेट भर गया है तो आप छोड़ दें, क्योंकि ज़्यादा फुल करेंगे पेट को तो रिगर्जिटेशन होने का रिस्क बढ़ जाता है और डाइजेशन होने में भी परेशानी होती है। इसके अलावा आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को प्रेफर करें ओवर सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट मतलब कि जैसे ग्लूकोज हो गया या चीनी हो गई, तो इन चीज़ों से आप दूर रहें। जो अगर मैं आम भाषा में बात करूं तो जो सफ़ेदी है ना, सफ़ेद चीज़ें हैं आपके किचन में, उनसे दूर रहो। क्या है वो सफ़ेद चीज़ें? जैसे कि मैदा, वाइट ब्रेड, वाइट राइस, चीनी, नमक, घी, ये सब चीज़ों से आप दूरी बना लें। और आप क्या खाएं? आप खाएं मिलेट्स। मिलेट्स मतलब ज्वार, बाजरा, रागी, ओट्स, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाएं। और गेहूं खाने का बहुत अगर आपका मन है तो गेहूं को मिक्स करके खाएं। उसमें चने का आटा, रागी का, बाजरे का, ज्वार का मिला के मिक्स ग्रेन, मल्टीग्रेन आटा बना के फिर उसका सेवन करें तो ज़्यादा फायदा होगा। शुगर एकदम से जंप नहीं करेगा खाना खाने के बाद, और वेट लॉस होने में भी हेल्प मिलेगी। और इसकी अगला स्टेप क्या है कि शुगर की जो अमाउंट है खाने के अंदर वो कम कर दें। जितना भी रिफाइंड शुगर होता है वो नहीं लेना चाहिए। अगर आपका बहुत मन करता है मीठा खाने का तो आप नेचुरल जो होते हैं फ्रूट्स की फॉर्म में शुगर मिलता है, डेट्स वगैरह में ज़्यादा होता है, वो ले सकते हैं। थोड़ा सा गुड़ ले सकते हैं खाने के बाद, गुड़ के साथ सौंफ खा सकते हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए। लेकिन आपको अगर डेजर्ट्स खाने की आदत है, आइसक्रीम खाने की आदत है, मीठा खाने की आदत है, जूसेस पीने की आदत है, तो ये खराब आदत है, इसको छोड़ दें। इसके अलावा बैलेंस थाली का मतलब क्या होता है? तो बैलेंस थाली में 50% वेजिटेबल्स होनी चाहिए, हरी चीज़ें होनी चाहिए। इसीलिए मैं बहुत अपने मरीजों को बोलता हूँ कि सलाद हर खाने से पहले 1 कटोरी सलाद की जरूर खाओ। सलाद मिक्स फ्रूट भी हो सकते हैं उसमें, या जो खीरा, ककड़ी, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। 25% प्रोटीन होना चाहिए थाली में और 25% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। पर हमारे ज़्यादातर 80% तक कार्बोहाइड्रेट खा जाते हैं, जिससे हमें नुकसान होता है, हमारा वजन बढ़ता है। तो कार्बोहाइड्रेट कम ही होना चाहिए। 25% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का सेवन हमें नहीं करना है। 25% प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन होता ही नहीं। क्या होता है प्रोटीन? दाल में होता है, पनीर में होता है, दही में होता है, अंडे में होता है, फिश में होता है, या चिकन भी ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके खाने में होनी चाहिए। इसके अलावा प्रोटीन इंटेक बढ़ाने के लिए आप क्या क्या ले सकते हैं? दालें ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, राजमा, स्प्राउट्स, या चिकन, फिश, ग्रिल्ड हो या बॉइल्ड हो तो ज़्यादा अच्छा है। फ्राइड होना नहीं चाहिए। और दही, अंडे, इस तरह की चीज़ें, सत्तू, चना, ये चीज़ें लेने से प्रोटीन का अमाउंट बढ़ता है खाने में। ऑयल, बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है कौन सा ऑयल लें। ऑयल, ऑलिव ऑयल सबसे बढ़िया होता है, पर मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल है, ग्राउंडनट, मूंगफली का, या कोकोनट ऑयल, ये भी ठीक ही होता है। पर ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। 3 से 4 चम्मच एक दिन के अंदर बहुत सफिशिएंट होते हैं हमारे लिए। उससे ज़्यादा ऑयल लेने की जरूरत नहीं होती है। फ्रूट्स कौन से खाने चाहिए? फ्रूट्स जो बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, एक्सेस में नहीं खाने चाहिए। थोड़ा खा सकते हैं पर एक्सेस में नहीं। जैसे कि बनाना, मैंगो, चीकू, ग्रेप्स, ये जो होते हैं बहुत मीठे फ्रूट होते हैं, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, तो ये सब अवॉइड करने चाहिए। इसके विपरीत जैसे कि सेब है, एप्पल है, पपाया है,
नाशपाती है, गुआवा है, बेरीज हैं, वाटरमेलन है, ये जो फ्रूट्स होते हैं दूसरे, ये आप ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं, सलाद में मिला के भी खा सकते हैं। अब टाइमिंग ऑफ फूड क्या होनी चाहिए? तो डिनर की टाइमिंग बहुत मैटर करती है, बाकी टाइमिंग्स इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। तो डिनर का जो टाइमिंग है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो जैन लोग होते हैं, जैसे सूरज ढलने से पहले अपना डिनर पूरा कर लेते हैं, तो वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। वैसी प्रैक्टिस आपको फॉलो करनी चाहिए और 7 बजे से पहले पहले अपना डिनर कर लेना चाहिए। आप बहुत लेट हो जाते हैं तो 8 बजे से पहले पहले डिनर कर लीजिए। और डिनर करने के और जो लेटने के बीच में जो गैप है वो 3 घंटे से ज़्यादा होना चाहिए। नहीं तो अगर कम गैप रखेंगे तो आपके पेट में ब्लोटिंग होगी, डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, आपको अच्छे से नींद भी नहीं आएगी। अगर ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो डाइजेशन सही रहेगा। हाइड्रेशन मतलब पानी कितना पीना चाहिए? तो यूजुअली जो मैं रिकमेंड करता हूँ 3 से 4 लीटर पानी। ज़्यादा ही गर्मियों में घूम रहे हैं तो 5 लीटर तक, उससे ज़्यादा भी ठीक नहीं है और उससे बहुत कम पीना भी ठीक नहीं है। बैलेंस में पानी पीना जरूरी है, लेकिन पानी 1 घंटा पहले पीजिए खाने से या 1 घंटा बाद में पीजिए। खाने के साथ पानी नहीं पीजिए, नहीं तो पेट फूल जाएगा, ब्लोटिंग हो जाएगी। फिर लोगों का क्वेश्चन होता है कि जो बीच में मंचिंग का मन करता है, कुछ खाने का मन करता है, तो क्या खाएं? उसमें भी हेल्दी चीजें खाएं। जो पैकेट वाली चीजें हैं, जो पैकेट में आ रही है प्रिजर्वेटिव्स के साथ आ रही है, वो नहीं लीजिए आप। प्लास्टिक के अंदर आते हैं, चिप्स होते हैं, कोका कोला ड्रिंक्स वगैरह, ये सब बेकार हैं। अपने शरीर को गटर मत बनाइए, अपने शरीर को अच्छा बनाइए। आप खा सकते हैं चना, आप खा सकते हैं मखाने, स्प्राउट्स खा सकते हैं, एग खा सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं बिना मीठे वाली, बटर मिल्क या कोकोनट वाटर, ये आपके लिए हेल्दी रहेगा। और खाना खाने के बाद में सौंफ अगर खाने की आदत है तो अच्छी आदत है, डाइजेशन में हेल्प करती है। अगर ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी तो ये छोटे छोटे चेंजेस हैं आपकी लाइफस्टाइल के अंदर, लेकिन बहुत फायदा करेंगे। आपका वेट कंट्रोल में रखेंगे, आपका वेट ज़्यादा है तो लॉस करने में हेल्प करेंगे। धन्यवाद।